प्यारे देशवासियों, नमस्कार। वो ऐतिहासिक दिन आने में अब केवल एक दिन बचा है, कल का दिन, यानी 26 नवंबर का दिन। 26 नवंबर 2020 को किसान पंजाब हरियाणा से चल के और उत्तर प्रदेश और बाकी इलाकों से चल के दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और उन्हें दिल्ली की सरहदों पर, दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर दिल्ली पुलिस द्वारा रोक दिया गया था। ये किसान थे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, यानी जो 3 कृषि कानून सरकार ने पिछले साल 5 जून को अध्यादेश के जरिए लागू किए थे। वो काले कानून के तौर पर किसानों ने बताया था कि ये हमारी बर्बादी का फरमान है। उन्हें रद्द कराने के लिए 2-3 महीने तक किसानों ने हरियाणा पंजाब में खूब अच्छी तरह से मजबूती से आंदोलन किया, मगर वो आंदोलन सरकार की नज़रों से दूर रहा, ओझल रहा। तो किसानों ने आखिरी में फैसला किया था कि अब हम दिल्ली जा कर के वहाँ आंदोलन करेंगे ताकि सरकार वहाँ नज़दीक रहेगी, नज़दीक से हम दिख भी जाएंगे और वहाँ से उनको उनकी आवाज़ भी सुनी जाएगी। तो इस वजह से चले थे और उनको रास्ते में सरहदों के ऊपर रोक दिया गया। 26 नवंबर से किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं। 26 नवंबर से, यानी उस हिसाब से आज 364 दिन किसानों को दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हो गए हैं। 364 दिन, कल पूरा 1 साल हो जाएगा। लेकिन 26 नवंबर को शुरू हुआ था, इस वजह से 26 नवंबर को ही किसान इसको अपना एनिवर्सरी के तौर पर इसको मना रहे हैं। 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। हालांकि इस बीच में प्रधानमंत्री महोदय ने 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए, रिपील करने के लिए घोषणा कर दी है। 19 नवंबर को सुबह देश को संबोधित किया था प्रधानमंत्री महोदय ने। उसमें उन्होंने बता दिया है कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। और आज बुधवार 24 नवंबर को कैबिनेट ने वापसी की मोहर लगा दी है। तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए कैबिनेट की मंजूरी भी आज मिल गई है और इसको 29 तारीख को ही पेश किया जाएगा। वो भी तैयारी हो चुकी है, केंद्र सरकार की तरफ से सब तैयारी हो चुकी है कि 29 नवंबर को हमारा सत्र शुरू हो रहा है, शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उस दिन संसद का, और उसी दिन इन कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया के लिए ये पेश किया जाएगा। तो ये बात यहाँ तक बिल्कुल वही है जो प्रधानमंत्री महोदय ने 19 को घोषणा की है। उसके बाद ये तैयारी इसकी रिपील की हो गई है। इस बीच किसानों के जो प्रोग्राम हुए थे, वो प्रोग्राम अभी तक जैसे जैसे पहले से फिक्स किए जा चुके थे, पहले से जो निर्धारित किए हुए थे, उसके मुताबिक किसानों के प्रोग्राम 19 के बाद के अभी तक चल रहे हैं। यानी 22 को लखनऊ में महापंचायत होनी थी, वो भी हुई है। और इसके बाद अब 26 को किसान 1 साल के उपलक्ष्य में सभी बॉर्डरों के ऊपर भारी भीड़, भारी संख्या वहाँ पर जमा होनी शुरू हो गई है। पुलिस बंदोबस्त भी काफ़ी तेज़ किया जा रहा है वहाँ पर। उनको ये खतरा है पुलिस को कि बहुत ज़्यादा संख्या में कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई ज़्यादा दिक्कत ना आ जाए। हालांकि इसके अलावा पुलिस को जो असली चिंता है वो ये है, हालांकि उनको किसानों के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि किसान कभी भी धोखा नहीं देता है, कभी गड़बड़ी नहीं करता है। किसान जो करता है वो पहले बता के करता है। उनको खतरा है पुलिस को, शायद सरकार को भी होगा कि कहीं किसान सारे के सारे दिल्ली में ना घुस जाएं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करना होता तो 1 साल से संघर्ष नहीं करते, वो उसी दिन घुस जाते। जो भी होना था आर पार किसान उसी दिन कर देते। लेकिन किसान अनुशासित वर्ग है, सहनशील वर्ग है, बहुत ईमानदार वर्ग है और बर्दाश्त करने का मादा किसानों के अंदर बेहद है। इसमें कोई दो राय नहीं। किसानों ने ये वैसे सब सारी दुनिया पहले भी जानती थी, मगर इस 1 साल के दौरान में उसको बिल्कुल साबित भी कर दिया है। साबित कर दिया है कि 1 साल से सभी पीड़ाएं झेल के, हालांकि आदमी हमारी नेचर ऐसी होती है कि जब हम ज़्यादा पीड़ा में होते हैं, ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं तो हम आपा खो बैठते हैं। मगर किसानों ने ये सब्र का कितना अपना एक उदाहरण दिया है, सब्र रखने का। ये एक दुनिया में दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। हम यानी किसान पीड़ा झेलते रहे, तकलीफ़ें झेलते रहे, बहुत ज़्यादा पीड़ा झेली इन्होंने, लेकिन अपने सब्र का बांध नहीं तोड़ा, उसको बनाए रखा। और बनाए रखने के अलावा ये भी किसानों ने बता दिया था, चाहे 2 साल, 4 साल, 5 साल भी बैठना पड़े तो हम इसी तरीके से शांति से बैठेंगे। यानी बिल्कुल अहिंसा के तौर पर ये चला है। एकदम से किसी किस्म की कोई गलतफहमी, किसी के अंदर कोई, ना किसानों में आपस में कोई ऐसी फूट, ना कुछ नहीं। सरकार भरसक कोशिश करती रही कि इनके अंदर फूट डाली जाए, आंदोलन को तोड़ा जाए और किसानों का ये यहाँ से भगाया जाए। बहुत कोशिश की, बड़ी साजिशें की हैं, एक के बाद एक साजिश की हैं, लेकिन किसानों ने अपना धैर्य नहीं खोया, धैर्य बनाए रखा।
अपना जो गोल था उसको बिल्कुल सामने रखा है कि हमने ये तीनों कृषि कानून ख़त्म कराने हैं हर हालत में। यहाँ से तब तक हम जाएंगे नहीं। बीच बीच में कई बार किसानों के बयान आए हैं, नेताओं के बयान आए हैं, राकेश टिकैत के भी बयान आए हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक हमारी घर वापसी नहीं, ये कहते रहे हैं वो। और राकेश टिकैत ने कई बार सरकार को ये कह के भी चिताया है कि अभी हम केवल बिलों की वापसी की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कल को देर हो जाए और हम सरकार वापसी की बात भी करने लगे। यहाँ तक किसानों ने चेतावनी सरकार को दे दी थी, लेकिन सरकार उस वक़्त बेशक सारी किसानों की तरफ से प्रेशर उनके ऊपर पूरा डाला गया है कई तरीके से, लेकिन सरकार के ऊपर ज़रा सी भी कान पर जू नहीं रहेंगी हैं। सरकार की ज़मीन तब खिसकी है जब उनको चुनाव में बराबर हार मिलनी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में बहुत बुरी हार हुई है, उसके बाद अभी जो 32 उपचुनाव हुए थे इनमें भी करारी हार मिली है। तब इनको ये एहसास हो गया कि अब हम किसानों की समस्या का समाधान किए बगैर आगे चुनाव में जाने लायक नहीं रहेंगे। अगर जाएंगे तो बुरी तरह से हार का मुंह देखना होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री महोदय ने मजबूर होकर के तीनों कानूनों को वापस लेने की अचानक से घोषणा की थी। हालांकि ये घोषणा जनता को अचानक लगी है, इन्होंने, सरकार ने अचानक नहीं किया है। सरकार का तो अगस्त के बाद से मंथन चल ही रहा था, उनकी प्लानिंग चल रही थी कि हमें ये आंदोलन लेने ही होंगे। लेकिन मैं ये भी सरकार को चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि जो मकसद आपने सोच के ये वापस लिए हैं वो मकसद आपका पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब आपको जनता समझ चुकी है कि ये अवसरवादी सरकार है, मौकाप्रस्त सरकार है। जब इनको गर्ज होती है ये गधे को बाप बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये उदाहरण है हमारा देहातों में ये दिया जाता है, वही सरकार का भी है। जब इनको करारी हार नजर आई तो कानून वापस लेने के लिए तैयार हो गए, मगर बहुत देर हो चुकी है। प्रधानमंत्री महोदय, आपने बहुत देर कर दी है, अब आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, इतना है कि किसान सारी ये जितने 4-5 डिमांड और बाकी है वो सब होने के बाद अपने घर चले जाएंगे, शांति से अपने घर वापस हो जाएंगे, ये बात ज़रूर है। मगर आपको इसका बेनिफिट कोई ख़ास ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, बहुत कम मामूली आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। और मैं जहाँ तक जनता के बीच में जा कर के जो हमने पता किया है, जहाँ अंदाज़ा लगाया है, शायद इनकी सीटें 3 अंकों में नहीं जाएगी, 3 अंकों में नहीं जाएगी, 2 अंकों में ही रह जाएंगी। ऐसे अभी तक के हालात के मुताबिक ये महसूस हो रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा इनको कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अवसरवादी सरकार है। आज वो झुके हैं, कल को वो इसका दोबारा से भी शांत ये इन्हीं बिलों को वापस ला सकते हैं, कोई और हरकत भी कर सकते हैं और उनके ऊपर से दबाव जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अब किसानों ने भी और जनता ने भी ठान लिया है कि इनको सत्ता से बाहर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये सत्ता में बने रहेंगे तो इस किस्म से ये नए जो बदतमीजियाँ हैं, नए गलत किस्म के काम हैं, ये इसी किस्म के करते रहेंगे। कानून बेशक वापस ले लिए, कानून भी ये वापस ला सकते हैं। अगर इनको अब हार जो है जो इनकी होने वाली है, अगर उसको जीत में बदल दिया तो ये वापस फिर उसी तानाशाही में उतने ही जोरदार तरीके से आएंगे और फिर मनमानी करनी शुरू करेंगे। तो इसको, अगर देश को हमने बचाना है और डैमेज होने से बचाना है और किसानों की ज़मीन सचमुच बचा के रखनी है, तो इसको हमें सरकार बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो फिलहाल तीनों कानूनों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री महोदय ने 19 नवंबर को घोषणा की थी, आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और 29 को संसद का जो सत्र शुरू हो रहा है, शीतकालीन सत्र, उसमें ये 29 को ही पेश किए जाएंगे, तो ये रद्द हो जाएंगे। हालांकि तुरंत रद्द होते ही किसान नहीं जाएंगे, जब तक वो बाकी चीज़ें और भी हैं उनकी 4-5, जिसमें एमएसपी भी शामिल है, वो जब तक सारा हल नहीं निकलेगा तब तक किसान जाएंगे नहीं। उम्मीद लगाएं कि शायद इस दबाव में सरकार एमएसपी को भी ज़रूर कानून बनाएगी, क्योंकि उनको है अभी परेशानी है कि नहीं तो इनको हार का मुंह देखना होगा। हालांकि एमएसपी वो प्रेशर में ही देंगे, वैसे देने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे लग रहा है देंगे, ज़रूर देंगे, क्योंकि जब तीनों कानून वापस लिए हैं जिसके लिए वो जिद किए हुए थे कि वापस नहीं लेंगे, आप प्रावधान इसमें संशोधन करा सकते हैं, मगर उसके बावजूद लिए हैं वापस, तो एमएसपी भी उनको देनी होगी, डर के मारे देनी होगी। लेकिन उससे भी इनकी वोट बैंक पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हार इनकी निश्चित है, 5 राज्यों में इनको कहीं भी दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। ये देश की जनता तय कर चुकी है, फैसला कर चुकी है कि अब बीजेपी को सत्ता से तुरंत बाहर अगर नहीं किया गया तो ये हर राज्य में और ज़्यादा डैमेज करेंगे, और ज़्यादा नुकसान करेंगे। सबसे बड़ा नुकसान तो ये भाईचारे का कर चुके हैं, भाईचारे को बर्बाद कर चुके हैं। संस्कार हमारे ख़त्म हो गए हैं, संस्कृति हमारी ख़त्म होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें बचानी है, देश की धरोहर बचानी है, देश को जो है संसाधनों को ये नीलाम करते जा रहे हैं।
ये सब चीज़ों को बचाने के लिए एकमात्र रास्ता है कि इस सरकार को भंग किया जाए, मतलब इस पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए, केवल एकमात्र है। और ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में अगर इनको बाहर कर दिया गया तो ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान से बाहर होना इनका निश्चित है। फिर भारत की सरकार से इनको, केंद्र सरकार से इनको बाहर होना ही होना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश की वजह से टिके हुए हैं और उत्तर प्रदेश में पूरी उम्मीद है, जो जनता ने मन बना लिया है, इनको सत्ता से बाहर करेंगे। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार आने वाली नहीं है, दहाई का आंकड़े में रह जाएगी। ये 3 अंकों में इनकी संख्या सीटों की नहीं जाएगी, ऐसा पूरा जो है प्रांत, उत्तर प्रदेश प्रांत भी कह रहा है और प्रेस वाले भी जो सर्वे कर रहे हैं उनकी भी रिपोर्ट यही है कि अब इस सरकार का समय खत्म हो गया है, उत्तर प्रदेश से ये बाहर हो जाएगी और उत्तर प्रदेश से बाहर होते ही केंद्र से भी बाहर होने का इनका समझ लो रास्ता साफ हो जाएगा, पूरी मुझे उम्मीद है। तो मैं आज 364 दिन होने के बावजूद भी किसान जिस तरीके से, जिस अनुशासन से बैठे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सचमुच किसान बधाई के पात्र हैं। दुनिया में इन्होंने एक मिसाल कायम की है, दुनिया में इस किस्म का और इससे पहले कोई आंदोलन नहीं हुआ। जो तीनों चीज़ें अलग हैं, यानी संख्या बल बहुत ज़्यादा, इसके अलावा समय इतना लंबा और इसके अलावा शांति, ज़बरदस्त शांति से ये पूरा आंदोलन चला है। तो ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। और उम्मीद है इसी तरीके से किसान अपने जज्बे को आगे भी बनाए रखेंगे, क्योंकि देश को बचाना है तो किसान को बचाना होगा। जब किसान मजबूत रहेगा, किसान ठीक ठाक रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो ये देश भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।